दीदी मैं करती हूँ। हाँ जी। दीदी लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस थे शशिकला बहन का और एक और ज्योति बहन का भी कि वो बोल नहीं पाते हैं और हाँ शशिकला बहन कह रही थी कि देह अभिमान बहुत आ जाता है बीच में। यस यस, कि वो रूड वे से निकल कर आता है, जिस तरह से कन्विंस करना है या समझाना है तो हम नहीं कर पाते हैं। ज्योति बहन का शशिकला बहन दोनों का भी एक क्वेश्चन था कि किस तरह से हमें रूड ना बनते हुए सामने वाले को हर्ट किए बगैर अपनी बातों को रखना है। हम क्यों रूड बन जाते हैं? सबसे पहले तो रूट कॉज को ही हम देखते हैं। हमारी वाचा में अगर बाबा हमें बोलता है मीठा बोलो, बोलने के लिए कभी मना ही नहीं किया बाबा ने, बस किस तरह से बोलना है, मीठा बोलना है। तो मीठा बोलने के लिए हमारे वाणी में मिठास कैसे आएगी? है? तो सबसे पहले बाबा जो हमें तीर मारता है वो है हमारे संकल्पों पे। है? तो जिस तरीके से तुम संकल्प करते हो, जिस भावनाओं को लेकर इंटेंशन से तुम्हारे थॉट्स चलते हैं, हाँ, उसी तरह से तुम्हारे बोल निकलते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, अभी हम लोगों के लिए नॉलेज बहुत क्लियर हो चुका है, हाँ? तुम्हें समझ में आता है कि सामने वाला कोई बात को लेकर छिपाने की कोशिश कर रहा है और झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, और आप समझ पा रहे हो उस बात को, और आप बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बात समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई तू जो झूठ बोल रहा है ना वो हमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज प्रिटेंड मत करो, जो है वो सामने बात रखो। मगर वो नहीं समझ पाता है, तो ऐसे वक्त में हम इरिटेट हो जाते हैं? हमको गुस्सा आने लग जाता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। हम क्या करते हैं ऐसे वक्त में? हमारे थॉट्स जो है ना, वो इरिटेटिंग करते हैं। मतलब थॉट्स की जो हमारी प्रोसेस लेवल है वो एकदम इरिटेटिंग होती है। अरे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एरोगेंट होता है। हमारी भाषा जो हमारे थॉट्स में है वो काफी एरोगेंट ही होता है। अरे तुझे कैसे समझाओ, कितने बार तेरे को बातें समझानी है, तेरे को डायरेक्टली बताया नहीं समझता, इनडायरेक्टली बताया नहीं समझता, हाँ अभी ऊपर से परमात्मा आ गया समझाने को तो भी नहीं समझता है। तो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं अपने थॉट्स में, जो बहुत रूड साउंड करता है, और यही बार बार हम वो रिपीट करते हैं अपने थॉट्स में। तो जब समझाने की बारी आती है सामने वाले को उसके चीजों को, तो क्या करते हैं, जो हमने बार बार अपने माइंड में रिपीट किया है वही टोन, हमारा बात करने का जो टोन है उसी रूट वे से निकल कर आता है, और सामने वाले को वो बात समझ में ही नहीं आती भाई उसने ऐसा क्या कर दिया जो इसको इतना गुस्सा आ गया, कि मैंने ऐसे क्या बोल दिया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है। ही इज इनोसेंट, उसको नहीं मालूम है? मगर हमें पता है, और हम अपनी बात नहीं रख पाते, इसके लिए हम इरिटेट हो रहे हैं। और वही बात हम बार बार अपने संकल्पों में रिपीट करते हैं, तो वही टोन, वही भावना के रूप में हम वो वर्ड बोल देते हैं। भले ही वो वर्ड बहुत सच्चे हो, भले ही वो वर्ड बहुत अच्छे हो, मगर जो टोन तुम यूज करते हो वो बहुत हर्टफुल होता है, और इस वजह से तुम काफी एरोगेंट नजर आते हैं। भले ही तुम्हारी मनसा बहुत सेल्फलेस होती है, उनको उनके भले के लिए तुम सोचते हो, उनका कर्म बने नहीं इसके लिए सोचते हो, मगर इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, कि जिस तरीके से हम अपने संकल्प तैयार करते हैं उसी तरीके से हमारी भावनाएं भी व्यक्त होती है। तो यहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे? अपने संकल्पों पे। इसीलिए संकल्प सेवा भी बाबा ने दी। मैंने बोला ना बाबा बहुत चतुर सुजान है, कि वो अपनी बातें किस तरह से सत्य करवा के लेगा, वो वही उसका खेल जान है? तो संकल्पों की सेवा में भी हमको क्या करने को बोला बाबा ने? हर एक आत्मा को समझाना है परिवर्तन से। तो समझाना है तो हमको कैसे समझाना होगा? मीठे बोल से। समझाने की वृत्ति कैसे होती है हमारी? है एकदम मिठास से, उनकी बातों को सब समझ के फिर अपनी बातों को रखना, उसको बोलते हैं समझाना। समझना एंड समझाना। तो संकल्प की सेवा जो होती है ना, हमें इसी तरह से करनी है? जब हम संकल्प की सेवा एकदम शांत मन रख कर वो सेवा करते हैं ना,
तो देखना, तुम जब किसी और को समझाने भी जाओगे, किसी और को बताने भी जाओगे ना, तो वो सामने वाला कितना भी गुस्सा हुआ होगा ना, तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मन से वही शांत भाव निकलेंगे, वही समझाने के भाव ही निकलेंगे। तुम एरोगेंट नहीं बनो। स्टर्न वॉइस जरूर होगी, अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है या अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है तो स्टर्न वॉइस होगी, मगर एरोगेंट नहीं होगी। क्लियर है आप सबको? होप शशिकला बिना भी इंटरप्रिटेशन में तो उसको नहीं होगा क्लियर, बट ज्योति बेन आपका भी ये क्वेश्चन था, एंड काफी सारे आप सभी के होंगे। ठीक है,